प्रेज द लॉर्ड, शालोम, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। एक बार फिर हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु के वचन के अनुसार हम आपके सामने प्रभु के उस वचन को, उस विषय को लेकर आपके सामने आए हैं जिस विषय के बारे में आपने कभी पहले सोचा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमारे दिल में इस बात का बोझ डाला कि हम इस बात को आपके पास पहुंचा सकें। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आप जब इस विषय को सुन रहे हैं तो सचमुच परमेश्वर आपको इस विषय में से वो बातें बताएंगे जिनको विषय में आपने कभी भी पहले नहीं सोचा होगा। और मैं आपसे विनती करता हूं, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और प्रभु के वचन की जानकारियों को पाने के लिए, ताकि परमेश्वर का वचन आप तक सही तरीके से पहुंच सके। और बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसको हमने डिटेल में डाला हुआ, आप उसको देख सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज हम बात करेंगे उस विषय पर जो बहुत ही गंभीर विषय है। आपने देखा होगा पिछले समय से लगातार हम देख रहे हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा काम हो रहा है जिसके विषय में लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, वो है सुसाइड। बहुत सारे लोग हैं जो आज आत्महत्या कर रहे हैं और अपने जीवन का नाश कर रहे हैं। इसके बारे में बाइबल क्या कहती है और परमेश्वर का वचन इसके विषय में हमें क्या सिखाता है, हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ बने रहे और अंत तक इस वीडियो को देखें, ताकि शैतान आपके जीवन में वो काम ना कर सके। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं और देखें परमेश्वर के वचन में से यूहन्ना की पहली पत्री और उसका 3 अध्याय और उसका 15 वचन। आइए हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर कुछ बताता है कि किसी भी हत्यारे के अंदर अनंत जीवन, सदीपकता का जीवन नहीं रहता। आप जानते हैं अटर्नल लाइफ उसके जीवन में कभी नहीं रहती जो कोई हत्यारा है। और हत्यारा कौन होता है? आप जानते हैं किसी का कत्ल करने वाला भी हत्यारा होता है, अपना ही कत्ल करने वाला भी हत्यारा होता है। और आप जानते हैं कि ये सब कुछ कैसे होता है और इसको कौन चलाता है और कौन करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज उस सच्चाई को जिसको आपने शायद कभी पहले नहीं सुना होगा। आपको ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, जब कोई व्यक्ति अपने ही आप का कत्ल करता है, अपने आप की ही हत्या करता है, तो बाइबल उसको बारे में बताती है कि वो मनुष्य कभी भी अनंतता में और सदीपकता के जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। और शैतान की ये योजना है कि कोई मनुष्य परमेश्वर के पास ना जाए। मैं परमेश्वर के वचन में से आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में बाइबल में बताया गया है। उसके बारे में हम जानते हैं कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 13 अध्याय और उसका 27 वचन। 13 का 27 वचन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें यूँ बताता है, टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि यहाँ पर यहूदा इस्करियोती के बारे में लिखा गया है, जब शैतान उसमें समा गया तो उसने क्या किया। आप जानते हैं यहूदा इस्करियोती एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने जीवन को समाप्त कर दिया, अपना ही कत्ल किया। उसने फांसी लेकर अपने आप को मार डाला था, उसने सुसाइड किया था। और उसके पीछे रीजन क्या था आप जानते हैं? बाइबल हमें बताती है वो भी नहीं जानता था कि उसके जीवन में क्या हो रहा है। उसके जीवन में शैतान ने कार्य किया और यहूदा इस्करियोती ने सुसाइड किया। अपने आप को उसने क्या कर दिया? फांसी लगाकर मार डाला। आप जानते हैं बाइबल बताती है कि उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि शैतान उसके अंदर समा गया। बाइबल हमें बताती है कि जब कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो उसके अंदर एक आत्मा काम करती है। वो आत्मा दुष्ट आत्मा होती है। वो दुष्ट आत्मा मनुष्य को इस दौर पर, इस जगह पर, ऐसे स्थान पर ले जाती है कि मनुष्य की आंखें बंद हो जाती हैं। वो आत्मिक आंखों से देख नहीं पाता है, वो अंधा हो जाता है। वो सोचता है कि मैं संसार में बहुत दुखी हूँ, मैं संसार में बहुत डिप्रेशन में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ, मेरे को संसार के सारे दुखों से छुटकारा पाने के लिए क्या कर लेना चाहिए? सुसाइड कर लेना चाहिए, ऐसा वो सोचता है। लेकिन वो नहीं जानता कि वो एक हांडी से निकलकर सीधा आग में गिर रहा है। मतलब कि आप जानते हैं एक पतीले से निकलकर वो सीधा आग में गिर जाता है। इसका मतलब जानते हैं वो दुखों को छुटकारा पाने के लिए वो क्या करता है? अपने आप को बचाना चाहता है, लेकिन वो और भी बड़ी मुसीबत में गिर जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का वचन हमें इस विषय में बहुत ही सफाई से बताता है कि ये काम कौन करता है और कैसे होता है और इसके पीछे किसका हाथ होता है। हमें बाइबल हमें बताती है कि ये जो है वो शैतान की ओर से होता है। और आपने जाना होगा, देखा होगा कि लास्ट दिनों में कुछ ऐसा चल रहा है कि बॉलीवुड में भी बहुत सारे लोग हैं
जैसे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आपने सुना होगा, उसके विषय में बहुत चर्चा चल रही है कि उसने सुसाइड किया है, ये किया है, वो किया है। और भी आपने देखा होगा पंजाब में भी और अन्य अन्य स्थानों पर भी लोग सुसाइड कर रहे हैं। आज ही हमें एक फ़ोन आया और उसमें हमने पाया कि एक व्यक्ति रात को फांसी लगाकर अपना सुसाइड करने का पूरा प्रयास कर रहा था, उसको मरने से बचाएगा। एट द टाइम उसके परिवार के लोगों ने उसे बचा लिया, लेकिन वो मरने वाला था। उससे पूछा गया ये क्यों किया गया, तो उसके पास शायद कोई जवाब नहीं था। तो आप जानते हैं, कुछ लोग सोचते हैं ये डिप्रेशन के कारण हो गया, ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में लोग बोलते हैं, पर इसके पीछे में असली कारण क्या है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यूँ बताता है। बाइबल में मत्ती के अंजील के उसके 8 अध्याय के 12 वचन में हम देखते हैं, 8 का 12 वचन यहाँ पर हमें बताता है, यीशु मसीह ने कहा, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। आपको यहाँ पर बता देना चाहते हैं, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कुछ बता रहा है। परमेश्वर का वचन बड़ी सफाई से बताता है कि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो लोग परमेश्वर को बिना जाने इस संसार में से जा रहे हैं, जिन लोगों को जानकारी नहीं है सच्चाई की, उन लोगों के लिए एक अलग स्थान है। लेकिन जो लोग प्रभु में आकर बैकस्लाइड हो जाते हैं, उनके लिए बाइबल यहाँ पर बताती है, जो लोग मसीह की सच्चाई को जानते हैं और फिर भी वो ऐसी गलतियां करते हैं, उनके बारे में बाइबल हमें यहाँ पर बताती है कि वो लोग एक ऐसी जगह में जाएंगे जहां पर उनका छूटना बहुत ही मुश्किल है, असंभव है। वो कभी भी उस आग से, उस आग की झील से कभी भी बच नहीं पाएंगे। जानते हैं आप, अगर आप प्रभु में हैं, अगर परमेश्वर में हैं और आप जानबूझकर ऐसी कोई गलती करते हैं, सुसाइड करते हैं और अपने आप की हत्या करते हैं या किसी और की हत्या को करते हैं, तो आप जान लीजिएगा परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर सफाई से कहता है कि वो मनुष्य जो हत्यारा है उसके अंदर अनंत जीवन नहीं है, वो कभी भी सतीपता में दाखिल नहीं हो सकता। और यहाँ पर हमें बताया जाता है, परमेश्वर का वचन बताता है, पता है क्यों? क्योंकि आप मसीह की सच्चाई को जानते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके इस काम के कारण, आपकी ऐसी कुटिल काम के कारण परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। यदि परमेश्वर के नाम की निंदा होती है तो आप जान लीजिएगा कि परमेश्वर आपको कभी भी छोड़ने वाले नहीं है। सो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बड़ी सफाई से बताते हैं कि जो कोई भी ऐसा करता है वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर से जीवन को नहीं पा सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बड़ी सफाई से बताता है, परमेश्वर बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो डिप्रेशन है, जो आपके जीवन में कोई ऐसा दुख, कोई ऐसा संकट है जिसके बारे में आप बहुत चिंतित हैं, यदि आपके जीवन में कोई ऐसा पाप भी है जो आपको ऐसा विवश कर रहा है कि मैंने ऐसा कर दिया, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर बड़ा दयालु है। वो आपके पापों को आज क्षमा कर सकते हैं। यदि आप सच्चे मन से परमेश्वर के पास आए और अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करने के लिए आज भी तैयार हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आए थके और मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर आपको आज ही माफ कर सकते हैं, वो आपके सारे बोझ को उठा सकते हैं। यहाँ पर जहाँ जबूर लिखने वाला जब कहता है, जबूर 34 की 4 आयत को देखेंगे, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जहाँ पर जबूर लिखने वाला कहता है कि मैं परमेश्वर के पास गया और उसने मेरी सुनी और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आप जानते हैं कि अगर आप सच्चे मन से परमेश्वर के पास आएंगे, यदि आपने कोई ऐसा निर्णय लिया है, जो आप वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोच रहे होंगे, या आपके जीवन में कुछ ऐसी बहुत सारी उलझने होंगी, समस्याएं होंगी, डर होगा, बहुत सारी चीजें होंगी जिसके कारण शैतान आपको विवश कर रहा होगा कि आप ऐसा गलत काम करें। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ऐसा काम करने से आपको कुछ लाभ नहीं, परंतु परमेश्वर के पास जाएं। जैसे वचन संहिता में हमने पढ़ा है कि परमेश्वर का जन परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने उसे पूरी रीति से निर्भय किया। और आप जानते हैं, यदि आप परमेश्वर के पास आएंगे तो आप भी पूरी रीति से निर्भय हो सकते हैं। आज अगर इस बात का आप पूरा एवरेज निकाल कर देखेंगे, आपको पता चलेगा कि हर 40 सेकंड में इस दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, हर व्यक्ति एक व्यक्ति 40 सेकंड के बाद एक व्यक्ति क्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है। WHO के कहने के मुताबिक आप देख सकते हैं, इसमें नेट में जाकर देख सकते हैं कि एक साल में कम से कम
8 लाख लोग सुसाइड करके दुनिया में मर रहे हैं। और जानते हैं इसके पीछे कौन है? इसके पीछे शैतान है और बहुत ही बड़े लेवल पर लोगों को नाश करने का प्रयास में है। और अगर आप परमेश्वर के बीच हैं तो आप सुरक्षित हैं। बाइबल में कहा गया है, बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति, जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा। आपको अंधकार में से निकलना है, क्योंकि यह अंधकार शैतान ने लोगों की आंखों पर डाला है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई किसी के पास पैसा है या नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है कि कितना बड़ी परेशानी में है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो शैतान के हाथ में तो नहीं चला गया। यहूदा इस्करियोत के जीवन में यही हुआ था। आप जानते हैं बाइबल में ऐसे हमें जब सीख मिलती है तो आप जान लीजिएगा, बाइबल में हम देखते हैं शाऊल ने भी ऐसा किया। उसने अपनी ही तलवार निकाली और अपनी ही तलवार पर वो खुद गिरकर मर गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो दाऊद के सामने झुकना नहीं चाहता था। उसके अंदर शैतान समा चुका था। आप सबको पता होगा, पर बाइबल को पढ़ने वालों को पता होगा। यदि नहीं जानते तो आप जानिए, सुसाइड करने के लिए उसके जीवन में जो भी व्यक्ति सुसाइड करता है उसके जीवन में शैतान का बड़ा हाथ होता है और शैतान उसके अंदर जाकर उसको ये काम करने के लिए विवश करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मुड़ें, परमेश्वर की ओर फिरें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो अब हम 2 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 17 में जब देखते हैं तो वहां पर लिखा गया है, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सब कुछ नया हो चुका है, पुरानी बातें बीत चुकी हैं। आपके जीवन में अगर शैतान ने आज तक काम किया है, आपको विवश किया है, शैतान आपके जीवन में काम करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसे यीशु मसीह के नाम से कैंसिल कीजिए। आइए परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर के पास आए। जैसे भजन संहिता में जबूर लिखने वाला कहता है, भजन लिखने वाला कहता है कि मैं परमेश्वर के पास गया और पूरी रीति से उसने मुझे निर्भय किया। आप भी निर्भय हो सकते हैं, आपके पास अभी भी समय है। परमेश्वर आपके पापों को नहीं देखता कि आप कितने पापी हैं। यदि आपने कितने भी पाप किए, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार हैं। तो आइए परमेश्वर के पास पापों की क्षमा पाएं, क्योंकि वो पूरी रीति से आपको पवित्र करेंगे। और परमेश्वर के पास आएं और अपने पूरे हृदय से परमेश्वर के पास आकर माफी को मांगें। यदि आप परमेश्वर से माफी को मांगेंगे तो आप माफी को पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर कृपालु और दयालु परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि आपका नाश हो, परमेश्वर चाहता है कि आप बच जाएं। और परमेश्वर ये चाहता है कि आप शैतान के राज्य को तोड़ दें, शैतान आपके जीवन में आपको नष्ट न करने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक बहुत सुंदर जगह तैयार की है और शैतान भी नहीं चाहता कि आप वहां पर पहुंच सकें। तो इसलिए शैतान लोगों का नाश कर रहा है और वो सुसाइड के द्वारा लोगों को नरक की ओर लेकर जा रहा है। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि प्रभु के पास आएं, पूरी रीति से निर्भय हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।